this computer and okay, so I'm starting with where we left yesterday. कल जहां पे हम रुके थे वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं. हमने कल किया था F तक, हमने E5 तक किया था. क्वेश्चन नंबर 3 E तक किया था. क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पॉइंट अभी भी बाकी है, वो पहले कर लेता हूं. देन आई विल चेक अप द homework and then I'll move ahead. Fine. So I am on point F. F पॉइंट में ये है क्लास वाली होम शीट. पहले लेट मी डू वन थिंग, ऐसे नहीं चलते हैं. 1 to 5 के साथ डाउट ले ले पहले. वन टू फाइव के जस्ट अ सेकंड, ये कुछ चैट मुझे नहीं दिख रही है, फिर चैट होगी तो कुछ पता नहीं चलेगा. Give me 1 or 2 more minutes. At times कुछ चैट में लोचा हो जाए. ठीक है, I'll get back to you whenever you will write the answer. मैं क्वेश्चन 3 का 6 कॉपी कर लूं. तो ये मैंने कर लिया कॉपी. ये क्वेश्चन 6 का F आई हैड कॉपीड, वर्किंग पैड में ले आया, और ये मैंने यहाँ पे इट गोज इन डिफरेंट वे टुडे. आज ये पगला गया है, कल कुछ और चल रहा था. चले ठीक है. सो हियर इट इज. तो आई नीड टू गेट द सोल्यूशन. अपना ये डेट पर एलएफ है. यहाँ पे कंपनी फॉर 200 शेयर्स फॉर 10 ईच, प्रीमियम 10. तो 10 + 1 पैसा मंगवाया गया है. फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3, अलॉटमेंट मनी 3 is not paid by 200 shareholders cross including premium. Sorry, it comes to 2 + 1 and here comes 200 into नहीं पे किया. And first call 3 rupees पे नहीं किया. वो भी कितनों ने? 200 ने. फिर 8 per share including had been called up. Called up कितना? 8 including premium. तो यहां पे आएगा 7 + 1. 8 is called up. This is called up. 7 + 1 is CALLED, called up. जस्ट अपने रेफरेंस के लिए ढूंढना हो तो हम लिख सकते हैं फाइनल कॉल ₹3, बट दिस इज यूजलेस राइट नाउ. ये पूरा पार्ट हमने ढूंढा है बट ये यूजलेस है, अभी कोई उसका अपने को काम नहीं है. फाइन. 10 + 1 7 इज कॉल्ड अप. शेयर कहाँ पे फॉरफिट हुए हैं? तो जहां फॉरफिट होता है वहां हम ये अंडरलाइन कर देते हैं. एंड शेयर्स आर FF, वो भी लिख देते हैं. दैट इज said called up on these shares. कंपनी रीइश्यू फॉर 1700. इसको रीइश्यू कितने पे किया है? रीइश्यू एट 1700. अब ध्यान रखना, कल जो हमने लास्ट क्वेश्चन सीखा था, पार्टली कॉल्ड अप, अभी तक पूरे पैसे मंगवाए नहीं है. देन फोरफिटेड कैसे है? फोरफिटेड है, रीइश्यू किया है फुल्ली पेड अप. जब पार्टली कॉल्ड अप और फुल्ली पेड अप हो तो हम क्या करते हैं? पार्टली कॉल्ड अप और फुल्ली पेड अप दोनों साथ में होता है. सो व्हाट वी डू इज, जस्ट अ सेकंड, पार्टली कॉल्ड अप और फुल्ली पेड अप होता है, उस केस में हम करते हैं, ये फुल्ली पेड अप है. ठीक है. सो इसकी एंट्री करूं. सो एंट्री एज यूजुअल, जस्ट टू मेक यू क्लियर कि व्हाट एवर वी आर डूइंग इज सिंपली क्रैमिंग द 3 एंट्रीज. सो ये मैंने ऊपर से कॉपी कर लिया, I brought it down, ये लिख दिया, ये आगे चला गया.
let me insert few more entries. Just a second. So here is the entry. इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा, कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप का रूल था जहां पे फोरफिट किया वहां से ऊपर की अमाउंट, यहाँ पे एक मिसिंग अमाउंट रह गया है, एप्लीकेशन पे कितना रिसीव्ड हुआ, एप्लीकेशन पे अपने रिसीव्ड हुआ 325, तो यहाँ पे 2 रिसीव हुआ होगा, तो रिसीव्ड होगा तो वापस इसको क्या करूंगा, येलो, जो हम फाइंड करते हैं हम येलो कलर करते हैं, आई एम यूजिंग कलर टू मेक यू अवेयर। सो कॉल्ड अप कितना है, जहां पे फोरफिट हुआ, यहां फोरफिट हुआ उसके ऊपर की अमाउंट, जहां वो उसके ऊपर की अमाउंट, तो कॉल्ड अप इज 7। प्रेम मिला कि नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला, नहीं मिला तो एक याद रखेंगे, प्रेम नहीं मिला। रिसीव्ड कितना है, तो रिसीव्ड का अपना फंडा था मेक इट ग्रीन, इसको ग्रीन कर देता हूं, रिसीव्ड इज ग्रीन, नॉट रिसीव्ड इज रेड, तो रिसीव्ड इज 2, not received is 3 2 5 और 6, and everything is to multiplied by how much, the 200 shares, so 200 से multiply कर दिया, it comes to 1400, 200, 400, 1200, फिर क्लियरिटी है। सर समरी वापस बताओ ना पहले से। ओके, आई एम एक्सप्लेन अगेन, थोड़ा सा चैट में मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, चैट मुझे एकदम क्लियर कट नॉर्मल दिखती है। लेट मी स्टॉप शेयर वंस अगेन एंड आई नीड टू शेयर अगेन। ये चैट दिखती रहे ना कंटिन्यूस, इट बिकम्स इजी फॉर मी। जस्ट अ सेकंड, गिव मी 1 मिनट, आई एम स्टॉपिंग शेयर, देन अगेन आई विल शेयर, देयर इज सम ग्लिच। Just a second. Yeah, now I'm sorted. देखो समरी में क्या बोला है, सिंपल है। समरी में कहां गड़बड़ हो रहा है, समरी में बोला है, ये अगर क्वेश्चन पढ़ता हूं वापस बोलता हूं, समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। समरी मतलब मैंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया है। क्वेश्चन में क्या बोला है, वन सेकेंड आई एम रीडिंग इट। समरी में बोला है 200 शेयर फॉरफिट 10 ईच ऑन 10 एप्लीकेशन, तो 10 + 1 टोटल मंगवाया मैंने, ये 10 + 1 लिख दिया, जो क्वेश्चन बोला वो लिख रहा हूं। For non-payment of allotment when 3, allotment money 3 rupees, it is including premium, 3 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है, प्रीमियम में 1 रुपया, तो 2 + 1 हो गया, ठीक है। देन फर्स्ट कॉल 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल कितना हो गया, 3 रुपीज हो गया, फर्स्ट कॉल भी मैंने लिख दिया 3 रुपए। देन 8 per share इंक्लूडिंग प्रीमियम कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कितना 8 per share इंक्लूडिंग प्रीमियम, कॉल्ड अप इज 8 per share, कॉल्ड अप मतलब मंगवाया 8 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसलिए कॉल्ड अप यहाँ बीच में लिख दिया 7 + 1, 10 रुपए का शेयर और 3 रुपया है। फाइनल कॉल इज नॉट कॉल्ड, ये अगर मैं नहीं भी ढूंढता हूं डजंट मेक डिफरेंस टू मी, कि मुझे अभी कॉल्ड अप तक की कहानी करनी है, फाइन। फिर ये मिल गया, दिस इज रिसीव्ड, दिस इज नॉट रिसीव्ड, गॉट, क्लियर है। यस चर्चित, शायद से 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, अलॉटमेंट 4 दिया हुआ है और उसका कॉल्ड अप 2। हेलो हेलो, आई एम नॉट एबल टू हियर यू, बेटर यू राइट इन द चैट ओनली। चर्चित मैं नहीं सुन पा रहा हूं आप क्या बोल रहे हो, बेटर यू राइट इन चैट। सर अलॉटमेंट में 3 + 1 है ना, 3 per share इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो मैं भी 3 कर रहा हूं, ये मैंने 3 है रहमान जो तुमने लिखा है, 3 + 1 2 + 1 टोटल 3 हो गया ना, 3 रुपीज इज इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऐसा बोला 3 रुपीज कॉल्ड अप +1 प्रीमियम तो अलग हो जाता। क्वेश्चन में अलॉटमेंट 4 है इंक्लूडिंग प्रीमियम,
मैंने कुछ क्वेश्चन गलत कॉपी किया है, आप लोग होमवर्क पे हो, क्लास वर्क पे मैंने क्लास वर्क का सम कॉपी किया है, आई होप मैंने क्लास वर्क का ही किया है कॉपी, लेट मी चेक। हाँ मैंने क्लास वर्क वाला होमवर्क चेक किया है। हाँ क्लास वर्क में वापस पढ़ लूं मैं, कुछ मैंने तो उल्टा नहीं पढ़ लिया ना, वेट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड। क्लास वर्क वाला है 4 है, मैंने होमवर्क वाला कॉपी कर लिया है, या सो प्लीज थोड़ा सा होमवर्क वाला देख लो ना कि क्लास वर्क वाला लूं मैं, इट विल दोनों सेम ही टाइप के है, मैंने क्लास वर्क कर दिया, तो प्लीज फॉलो द होमवर्क वाला सम, ठीक है। सो देन इट इज सॉर्टेड। तो उसके बाद 4 फीचर की एंट्री क्लियर है, 4 फीचर की जो कंफ्यूजन है, एनालिसिस 4 फीचर सबको क्लियर है, एनालिसिस 4 फीचर एवरीबॉडी इज क्लियर। डन। अब 4 फीचर कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इतना है दैट गिवन द अमाउंट। अब पहली बात अपना रूल ये था, यहां से क्या करने का, कॉपी। ये टेक्निकल पार्ट कल लास्ट में समझा था, वापस समझ लो। 7 रुपए आए, अब मुझे क्या करना है, जो 7 रुपए आए पार्टली पेड अप, फुल्ली पेड अप है, अच्छी है रणवीर, यू रिमेंबर, दैट्स ग्रेट। तो क्या होगा 10। नॉर्मली ऊपर जितना होता है वो नीचे ही लाते हैं, लेकिन पार्टली कॉल्ड अप है, लेकिन री इश्यू के टाइम पे बोला है री इश्यू एट फुल्ली पेड अप। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम पूरा 10 लिखते हैं। री इश्यू कितने पे किया है, 1700। तो यहाँ उल्टा करना है, तो ये मैथमेटिकल छोटी छोटी चीजें हैं। 1700 को डिवाइड बाई 200 शेयर है, 1700 को 200 से डिवाइड करूंगा तो आई गेट 8.5। हर बार पर शेयर दिया रहता है, इस बार टोटल दे दिया है, तो टोटल दिया तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करेंगे तो विल गेट पर शेयर, फाइन। एंड देन इट कम्स 1.5 इज द मिसिंग फिगर, क्लियर है। 1.5 मेरा मिसिंग फिगर है। सो 1.5 को मैं क्या कर दूं, येलो, एंड देन लास्ट में FF 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहां पे पर शेयर कितना है 2, यहां पे 1.5, तो बचा कितना 0.5 इंटू 200, तो आंसर इज गोइंग टू बी 100, ठीक है। गॉट। हाँ रणवीर क्या समझ में नहीं आया, अब जब भी लिखो नहीं समझ में आया तो कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया वो बोलो, बिकॉज आई हैव डन 3 एंट्रीज, तीनों एंट्री में से कौन सी एंट्री में प्रॉब्लम है वो शेयर करो। When you say there is a problem, share specific problem. Entry number 2 में 1700 रुपया दिया है, total amount is given. So in every sum they give per share value, but here they are given total value. So total divided by 200 I get per share value. So 10 रुपए का शेयर था, 8.5 पे रीइश्यू किया तो 1.5 क्या हो गया, डिस्काउंट। और रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट हम किसमें डेबिट करते हैं, 4 फीचर में। गॉट। सो नाउ माय आंसर इज दिस इज गोइंग टू बी 300, this is going to be 2000, fine रणवीर, डन। यहां तक क्लैरिटी है, और कोई होमवर्क में डाउट है, जस्ट इफ एनीबडी वांट्स टू क्विकली चेक द होमवर्क, तो होमवर्क शीट भी थी, दिस इज होमवर्क का मैंने सॉल्यूशन भी कर रखा है, सो आई होप किसी को डाउट हो तो यू कैन चेक हियर क्विकली। आई विल गो, क्वेश्चन 1 का आंसर है 1200 FF to CR, Question 2 is again 1200, आगे चले, फाइन, ग्रेट। सो आई एम ऑन, एंट्री याद कर ली तो बाकी तो फिगर्स है ही, काम है ना, यस या केवल, इट्स वेरी ट्रू। ये 11 एंट्री के अलावा 12वीं एंट्री अब मैं पूरे चैप्टर में नई एंट्री नहीं सिखाऊंगा, इसके अंदर मैथमेटिकल जगलरी बहुत सारी आएगी, सो इट्स मोर ऑफ मैथमेटिकल थिंग, फाइन। 11 एंट्री हो गई, और मैं कुछ ही करना। क्वेश्चन 3 की भी होमवर्क
ये रहा बेटा, इसलिए मैं होमवर्क दे उस टाइम देखो ना, दिस इज ए, जब मैं दिखाऊं उस टाइम देख लो बेटा, नहीं वी आर वेस्टिंग टाइम। ए, दिस इज बी, शिट, दिस इज बी, तनिष, ठीक है। हाँ, एंट्रीज आर सिंपल, कोई एंट्री में भी, और अगर किसी को याद नहीं भी है ना, हर सम में एक ही एंट्रियां करनी है, तो 4-5 सम करते करते याद हो जाएगा। तनिष मुझे आवाज नहीं आ रही, कोई टेक्निकल एरर है? बेटर यू राइट योर क्वेरी, सो आई विल अनम्यूट यू, बट आवाज नहीं आ पा रही है मेरे तक। लास्ट एंट्री समझाओ, देखो लास्ट एंट्री का अपना फंडा क्या है, पहले यहाँ पे पर शेयर निकालते हैं, तो ये पर शेयर कितना है 6, यहाँ पर शेयर कितना है 1, सो प्रॉफिट कितना हुआ 5। अपना फंडा बहुत क्लियर है, फोरफिट किया 6, रीइश्यू किया, रीइश्यू पर डिस्काउंट दिया 1, तो 5 रुपए क्या हो गया प्रॉफिट। और कितने शेयर रीइश्यू किए हैं, कुछ गड़बड़ 6, ये 400 शेयर है ना, 6 चौक 24, 5 into 400, it will be 2000 होगा, या it will be 2000, ठीक है। 5 into 400 2000 होगा, there is some typing error, डन है। तनिष क्लियर है? ओके, चलिए, shall we come to the class work? अब समझो आज क्या करने वाले हैं, ये समझ लो। अभी तक हमने जो क्लास में सीखा है वो पहले सीखी इश्यू की एंट्री, 2 दिन से हमने सिर्फ फोकस किया 4 फीचर री इश्यू पे। आज हम 1-2 सम करेंगे जिसमें सारी एंट्रियां एक साथ आएगी। सो आई एम क्लास वर्क वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं। क्लास वर्क वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 4, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सम, and as always what I need to do, we need to make a summary. So Jahangir Steel Limited issued 3000 equity of 10 each, 80% premium, the amount called up is as under. So मैं इसकी समरी यहां पे बनाता जाता हूं। कितने शेयर इश्यू किए 3 लाख, कंपनी ने इश्यू किए 3 लाख शेयर्स। फिर मैं यहां लिखता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कुछ होगा 10 + 8। वापस समझना, मैं समरी के टाइम पे सिंपली क्वेश्चन पढ़ता हूं, जो बोला है वो लिखता जाता हूं, मेरी कहानी कंप्लीट, ठीक है। तो यहां पे बोला था 3 लाख शेयर इश्यू किए, 10 रुपए का शेयर, 80% प्रीमियम, अमाउंट कॉल्ड अप है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल 2.5, वो मैं कॉपी कर लेता हूं। सो एप्लीकेशन पे है 2.5, अलॉटमेंट पे है 11 इंक्लूडिंग 8 रुपीज प्रीमियम, तो 3 होगा एंड 2.5, कुछ मैंने पढ़ने में गड़बड़ की है, इट इज 2.5, फाइनल कॉल 2 रुपीज है, से हो गया। सिंपली आई एम डूइंग द कॉपी, फर्स्ट कॉल इज 2.5 एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज, टोटल 10 + 8 हो गया, ये हो जाएगा 3 + 8, ठीक है। मैं बिल्कुल दिमाग, मैं वापस कॉमेडी में बोल रहा हूं, अगर कोई बोले ये नहीं समझ में आया तो ऑलवेज आस्क आर यू रीडिंग द क्वेश्चन, इफ यू विल से यस देन यू आर लाइंग। क्वेश्चन में जो बोला है सिंपली, ताकि मुझे क्वेश्चन बार बार रिफर नहीं करना पड़े, आई कैन गो क्विकली, और जैसे 4 फीचर इश्यू पे जाएंगे दिस बिकम्स क्रिटिकल, फाइन। देन इट इज सेड company received 4 lakh application and refunded excess application money, allotment money after making final call, forfeited 500 share Abdul for non-payment of first call money and forfeited रहमान भाई। तो पहले एक बार एक साथ नहीं पढ़ते हैं, 4 लाख एप्लीकेशन मेरे पास आई। सो कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशन आई, 4 लाख अप्लाइड है, 3 लाख अलॉटेड है, सो 1 लाख क्या हो जाएगा सबसे पहले, और क्वेश्चन में बोला है आगे जाके प्रो रेट आएगा, बट अभी के लिए रिजेक्ट हो रहा है। फिर क्वेश्चन में बोला है
आफ्टर कॉलिंग फाइनल कॉल मनी and making first call company for Abdul for non-payment of allotment and company receive 4 lakh excess or after calling allotment money and making first call company forfeited 500 shares of Abdul for non-payment of allotment and first call money and forfeited 1500 shares of Rahman for non-payment of first call. All forfeited shares reissue to fully paid up after the issue the forfeiture shares and final call was made. चले पहला ही हमने टेक्निकल सम ले लिया है. सो यहाँ पे 500 और 500 लोगों ने अलॉटमेंट नहीं दिया, 500 प्लस 1500 ने फाइनल कॉल नहीं दिया. लेट मी पुट अ क्रॉस विद दैट, लेट मी पुट द क्रॉस विद दैट, और बेटर मैं अलग अलग कॉलम ही बना दूं. 500 ने नहीं दिया क्रॉस एंड 1500 नहीं दिया क्रॉस. एंड शेयर्स आर forfeited आफ्टर फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल के बाद क्या हो गया है? FF. ठीक है. अगेन आई एम रीडिंग क्वेश्चन फर्दर. Abdul non-payment of allotment and first call money, Abdul for non-payment of अब दोनों ही allotment first call है. ठीक है. All forfeited shares were reissued at rupees 2 discount fully paid up. So इसने यहाँ पे 1500 नहीं, यहाँ पे भी नहीं दिया है क्रॉस. ठीक है. All are reissued at discount of 2 fully paid up. Done. And then final call was made. After that final call was made. ठीक है. किसी को एनालिसिस में क्वेरी है, so you can ask, because for me analysis is going to be the key. एनालिसिस. सर फर्स्ट कॉल में 1500 ऐड होगा. हाँ, ये किया तो है बेटा समेत. फर्स्ट कॉल में 1500 लिखा है. सर अलॉटमेंट में 1500 कैसे आया? इट हैज नॉट गिवन एट अलॉटमेंट. लेट मी चेक. मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मैंने पढ़ा तो मुझे दोनों ही दिखे, दोनों ने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दिया. देखो क्या बोला अगेन. After calling allotment money and making first call money, forfeited 500 shares of Abdul for non-payment of allotment and first call money, and forfeited 1500 share held by Raman for non-payment of first call. Okay, I had made the error. First call में यहाँ पे ये नहीं है, मैंने गलत पढ़ लिया. ठीक है. फिर so analysis clear? Yeah, clear analysis. Okay. नाउ अब थोड़ा सा पहले से सारी एंट्रियां करनी है. सो पहली 2 एंट्री के लिए सिर्फ अपना फोकस यहां पे होना चाहिए. फर्स्ट 2 एंट्रीज हमको सिर्फ यहां से मिलेगी और कहीं से मिलने वाली नहीं है. तो फर्स्ट 2 एंट्रीज के लिए अपना पूरा फोकस कहां पे होना चाहिए? इस पार्ट पे. फर्स्ट 2 एंट्रीज एंड एप्लीकेशन में कितना है? 2.5. सो नाउ आई एम स्टार्ट राइटिंग द एंट्रीज. मुझे चैट एंड आज बहुत डिस्टर्ब कर रही है. आई एम नॉट एबल टू सी द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. ओके, सो नाउ आई स्टार्ट विथ बैंक टू एप्ली. पहले ऐसे रफ में लिख देता हूं, एक लाइन छोड़ के. एप्ली टू कैप्ली, ये मैंने याद कर लिया है. एक समय याद करने की हिसाब से मैं रफ में लिख रहा हूं, जानबूझ के रफ में लिख रहा हूं. बैंक टू एप्ली, एप्ली टू कैप्ली अपना फंडा था. फिर मेरा ध्यान कहां पे होना चाहिए? यहां पे. मैं पुराना रिवाइज करवा रहा हूं. एक्चुअल में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पूरा लिख रहा हूं, बट पहला सम सिर्फ एक बार याद हो जाए इसलिए मैं रफ में लिख रहा हूं. सो बैंक टू एप्ली, एप्ली टू कैप्ली मुझे याद हो गया. अब यहां पे बोला रिजेक्ट, यहां पे ध्यान दे रहा हूं. पहली 2 एंट्री में मैंने क्या बोला? पे अटेंशन हियर. सो रिजेक्ट है इसलिए क्या आएगा? टू
बैंक, टू बैंक. एंट्री क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप इज एंट्री. अब सिस्टमेटिक इसको लिखना हो, सो इट इज बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू बैंक. ये मैंने व्यवस्थित बैंक टू एप्ली करके कर दिया. 4 लाख एप्लीकेशन मिली और एप्लीकेशन में कितना रुपया मंगवाया हुआ है? 2.5. तो 4 लाख इंटू 2.5. आप चाहो तो यहां पे ब्रैकेट में दिखा सकते हो इन बिटवीन. यहां पे यू कैन शो इट लाइक दिस, 4 लाख इंटू 2.5, बिंदास दिखा सकते हैं. इट कम्स टू 10 lakh. Have a habit of writing commas with that. Being application money received. Done. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 4 लाख, तो ऊपर से कॉपी, सॉरी 10 लाख ऊपर से कॉपी मारना है. Those who have query, please write in chat. I am not able to hear your queries. So please write in chat. It's a request. आज कुछ मुझे आवाज नहीं आ रही, कुछ टेक्निकल गड़बड़ है. So better instead of raising your hand, write your query in chat. Now this is not done, बेटा. पूरी में 3 एंट्री कर दूं and then you say sir analysis clear नहीं है. How this is going to work? The whole class get disturbed. मैं बेटा बहुत स्लो चल रहा हूं, 3 बार पूछता हूं, क्लियर है, then I go to the next step. When I completed the second step, you come up with the query of first step. It gets tough to manage the class, to set the repo. So it's a request, मुझे query पूछो, मुझे query से problem नहीं है. Plus be on time. The class get disturbed. हाँ, अब ये साथ साथ में आता जाएगा, मैं क्लियर करते जाऊंगा. ये अभी पहले 2 एंट्री में कहीं कंफ्यूजन है एनालिसिस में. 4 लाख एप्लीकेशन आई, 3 लाख आई, 1 लाख रिजेक्ट किया. जितनी एंट्री की है वहां तक का एनालिसिस क्लियर है. आगे का एनालिसिस में समझाऊंगा. ठीक है, जितनी एंट्री की उतना क्लियर है रणवीर. ओके, आगे एनालिसिस समझाऊंगा. इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा? तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने इश्यू किए थे? 3 लाख. तो इट विल बी 7.5 lakh. Again, if you want to write here, you can surely write 3 lakhs into 2.5. Surely you can mention here. ठीक है, और बैंक की अमाउंट भी यहीं से आ रही है. मैं वापस बोल रहा हूं, यहीं पे फोकस करना है. बैंक अमाउंट विल बी हाउ मच? आपको अमाउंट में कॉन्फिडेंस नहीं है, देन मेक ब्रैकेट. इट विल बी 1 lakh into 2.5. It comes to 2,50,000. Done. Being application money transferred to capital. Done. Okay. Then I am going to the second stage. अब क्वेश्चन में वापस एक बार ये पार्ट समझ लें. तो क्वेश्चन में बोला एप्लीकेशन में 3 रुपए मंगवाए, वहां पे 500 लोगों ने पैसे नहीं दिए. तो स्टेप बाय स्टेप में एनालिसिस क्लियर करता जाऊंगा. क्वेश्चन में बोला अलॉटमेंट पे मैंने 3 रुपए मंगाए और अहमद नाम का एक बंदा था जिसने 500 शेयर पे पैसे नहीं दिए. सो आई नीड टू राइट द अलॉटमेंट एंट्री. सो रणवीर मैं एक एक स्टेप वाइज वापस एक्सप्लेन समझा रहा हूं, तो जहां तुझे नहीं समझ में आए स्टॉप मी, आई विल गो इन डिटेल. सो अलॉटमेंट पे रहमान नाम का एक बंदा जिसने 500 रुपए नहीं दिए, अहमद नाम का, बट नाम क्या मुझे उससे मतलब नहीं है. I am concerned about amount. So again I'll write the allotment entry. So allotment entry का अपना फंडा क्या है? We'll go reverse. So allotment entry, और यहां मैं नंबर दे दूं, कोई डेट नहीं है मेरे पास. एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3 हो जाएगी. अब होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कहां चला गया? इक्विटी शेयर
equity share allotment to equity share कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम में तो क्या होगा, क्रेडिट होगा टू SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। पहले मैं सिर्फ एंट्री लिख देता हूं, यहाँ अमाउंट आएगी। अब कितने पे होगा कैलकुलेशन, 4 लाख एप्लीकेशन आई थी, 1 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई ना, ऑल कैलकुलेशन विल बी ऑन 3 lakhs। और अलॉटमेंट में मैंने कितने रुपए मंगवाया है, सो नाउ आई एम गिविंग इट टुगेदर 3 rupees, शुड बी 3 lakh into 3, 3 lakh into 11 होगा, इट इज 3 lakh into 11। वाई 11, क्योंकि 3 रुपए कैपिटल, 8 रुपए प्रीमियम, टोटल 11 रुपए मंगवाए हैं, तो इट विल बी 33 lakhs। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 3 रुपए, सो 3 lakh into 3, 9 lakhs। ठीक है, एंड प्रीमियम विल बी 3 lakh into 8, 24 lakhs। क्लियर है, डन। बीइंग अलॉटमेंट मनी कॉल्ड, रिसीव्ड नहीं है अभी, मंगवाया। एंट्री नंबर 4, देखना मैं 2 पार्ट अलग करता हूं, एंट्री के टाइम पे अमाउंट का टेंशन नहीं, अमाउंट के टाइम पे एंट्री का टेंशन नहीं। तो अगेन आई एम राइटिंग द एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सी एरियस है इसके अंदर, कॉल सी एरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री लिख दी मैंने। श्योर, बैंक में कितना आएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन अलॉटमेंट में आएगा कितना, ऊपर से कॉपी किया, ये सेम अमाउंट ही कॉपी करनी है। अलॉटमेंट मुझे कितना मिलना चाहिए, 33 लाख मिलना चाहिए। CIA कितना है, तो कॉल सी एरिया से मैं एक बार ये डेबिट हटा के लिखता हूँ, 500 लोगों ने नहीं दिया और एक जन को पे करना था 11 रुपीज, इट कम्स टू 5500, इट कम्स 33 lakhs minus 55, क्या लोचा है, 33 lakhs minus, then it comes to 32 lakhs 94,500. Got? Everyone getting it? Being allotment money received. ठीक है, being allotment money received. Got? Point 5, entry 5. So entry 5 में वापस बैंक वाली कैलकुलेशन में वापस या समेत वापस समझो, बैंक में कुछ भी नहीं है समेत, ये 33 lakhs टोटल मुझे चाहिए, उसमें 5500 नहीं मिला, ये मिसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर। टोटल में से माइनस किया है मैंने, और कुछ भी नहीं किया है। टोटल में से मैंने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। दिस 33 lakhs minus 55, I get 94,500. Got it? Okay, you already wrote that. Fine. Fifth entry, फिफ्थ एंट्री अपनी क्या होगी, फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल बैंक। अब मैं पहले एंट्री करता हूं, बैंक कॉल्स इन अरियर्स टू
फर्स्ट कॉल। और रणवीर एनालिसिस में यहां तक भी मेरे साथ कहीं कोई पंगा नहीं है। फर्स्ट कॉल पे 500 प्लस 1500, दो जनों ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। इसके बाद थोड़ा सा एनालिसिस में पंगा है, वो मैं वापस डिटेल में समझाऊंगा। आई होप रणवीर यू आर क्लियर टिल हियर ऑफ द एनालिसिस। फर्स्ट कॉल पे 500 प्लस 1500 ने पैसे नहीं दिए, उसके बाद की कहानी में जो ट्विस्ट है वो मैं अभी समझाऊंगा, क्योंकि सबको ही कंफ्यूजन होगा उसके अंदर। आर यू फाइन विद दैट? या, थैंक यू। सो नाउ फर्स्ट कॉल पे कितना आएगा? 3 लाख इंटू 2.5, 3 लाख इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? 7,50,000, 7,50,000। आई एम गोइंग वेरी स्लो, क्योंकि अभी मैं बेसिक प्लेटफॉर्म पे हूं। बैंक मुझे पता नहीं है, यहाँ पे मुझे फर्स्ट कॉल पे कितना चाहिए? 7,50,000, उसको कॉपी करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। कॉल्स इन एरियर्स, सो कॉल्स इन एरियर्स कितना आएगा? नाउ देयर आर 2,000 शेयर्स, 500 पहले का था, 1500 और आया, सो देयर आर 2,000 शेयर होल्डर्स। सो आई राइट इट हियर, 2,000 into 2.5 है, so it will come to 5,000, and here it will be 7,45,000। ये मैं आप लोगों को कॉमा लिखने का इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो 7 लाख का 75 लाख कुछ भी हो जाएगा। So it's always better to have this habit, being first call money amount called up, being first call money received. Done? अब जरा समझना, अब क्वेश्चन ने बोला है आफ्टर फर्स्ट कॉल ओनली, देखो एनालिसिस हमने कितना स्ट्रॉन्ग किया है। आफ्टर फर्स्ट कॉल ओनली बोथ दिस शेयर्स आर फोरफिटेड। फर्स्ट कॉल के बाद ही ये फोरफिट हो गया है, और फर्स्ट कॉल के बाद ही रीइश्यू हो गया है। मतलब इश्यू वाला पार्ट फाइनल कॉल अभी नहीं करेंगे, अभी पूरा पार्ट किसका करेंगे? फोरफिचर रीइश्यू। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग इट। हम अब सब कुछ एक साथ सारी एंट्रियां कर रहे हैं। पहले हमने इश्यू की समझी थी, फिर फोरफिचर समझी, टुडे वी आर कंबाइनिंग इट, एंड दीज आर द मैक्सिमम एंट्रीज वी नीड टू डू इन दिस चैप्टर। बट आगे जाके कैलकुलेशन में ट्विस्ट आएंगे, ठीक है? So now I am doing the first call entry. Ranveer, are you clear why we are doing the first call entry? Forfeiture entry. तो क्वेश्चन में बोला है after first call, Rahman and Ahmed both shares are forfeited and reissued at a discount of 2 per share. Fine, as fully paid up. So now I am writing the forfeiture entry. ये मेरी एंट्री हो गई 6. I came up to 7, और जानबूझ के अपने रेफरेंस के लिखता हूं, ये forfeiture की एंट्री है। तो फोरफिचर की एंट्री अपने तो पहले तो रटी हुई है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर एक लाइन छोड़ देता हूं टू शेयर फोरफिचर अकाउंट, एक लाइन छोड़ के टू कॉल चाहिए से एंट्री लिख दी। अब देखो एंट्री आपको याद होनी चाहिए, एक की एक रामायण है। प्रेम है कि नहीं है, प्रेम मिला कि नहीं मिला, तब समझना। अब जब फोरफिचर करेंगे तो एंट्री एक ही करनी है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, समझना। दो लोगों ने पैसे नहीं दिए, बट पहले मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? ये 500 वाले लोगों की। राइट नाउ ओनली थिंकिंग अबाउट दिस 500 पीपल। 1500 की बात बाद में करूंगा, एंट्री एक में ही करना है, बट सिर्फ मैं पहले 500 की बात कर रहा हूं। 500 लोगों पे प्रेम मिला कि नहीं मिला? राइट इन द चैट बॉक्स, 500 लोगों में प्रेम मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। सो 500 लोगों में हमको प्रेम याद रखना पड़ेगा, SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख दिया मैंने। श्योर? सो मैं सिर्फ पहले 500 की एंट्री कर रहा हूं, सो आई नीड टू ब्रैकेट्स हियर, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सपांड कर देता हूं, सो आई नीड सम स्पेस, तो कैलकुलेशन सही होता रहे। सो नाउ आई विल राइट हियर, अभी कंप्लीट नहीं करूंगा, 500 इनटू कॉल्ड अप कितना होगा? कैन यू विल टेल मी? 500 में कॉल्ड अप कितना होगा? What will be the called up amount? 8, absolutely right, 8, ठीक है? क्योंकि अपना रूल था जहां पे फोरफिट किया वहां से ऊपर की अमाउंट, जहां फोरफिट किया वहां से ऊपर की अमाउंट, एब्सोल्युटली राइट। प्रेम, तो प्रेम भी है 500 इंटू 8, जो प्रेम नहीं मिला तो याद रखा। 500 पे रिसीव्ड कितना है? सो 500 पे रिसीव्ड है ओनली 2.5,
और नॉट रिसीव्ड कितना है 500 पे, ये सारा नॉट रिसीव्ड है। सॉर्टेड। सो 500 पे रिसीव्ड होगा 500 into 2.5 एंड 500 into 8 3 11 12 13 13.5। यहां तक किसी कोई पंगा? यहां तक किसी कोई पंगा है जो मैंने किया उसके अंदर? करते ही आ रहे हैं, कुछ नया नहीं सीखा है। सिर्फ हमने जो लास्ट 2-3 क्लास में सीखा है, लास्ट 2-3 वीडियो आप देखोगे उसमें जो सीखा है, तो उसी को मैंने क्या किया है यहाँ पे कंबाइन किया है। अब यहाँ पे 1500 शेयर और है ना? दीज आर 1500 शेयर्स मोर। सब ये पूरी कहानी को, इसका फोकस हटा दो और फोकस किस पे ले आओ? इसको मैं नो फील करता हूं। अब ये पूरी कहानी अपने समझनी है फ्रॉम 1500 पॉइंट ऑफ व्यू। तो एंट्री मुझे एक ही करनी है, एंट्री मुझे 4 नहीं करनी है। सो ये मैंने इसको 1500 शेयर ना, 1500 शेयर की एंट्री तो की हुई है। सो 1500 शेयर का मैं कैलकुलेशन करना शुरू करता हूं। सो आई मेक हियर अगेन ना 1500 पे कॉल्ड अप कितना है? व्हाट इज कॉल्ड अप ऑन 1500? एक ही टाइम पे फोरफिट होता, अगेन इट रिमेन सेम 8। एक ही टाइम पे फोरफिट होता, एक ही एंट्री आएगी, दो की अलग अलग नहीं आएगी। प्रीमियम, प्रीमियम कितना आएगा 1500 में? प्रेम नहीं आएगा, आई एम पुटिंग डैश, पर्पसली आई एम पुटिंग डैश। और प्रेम मिल चुका है, तो यहां पे ये प्रेम भूल भी जाते हैं, 0 कर देता हूं। अब 1500 पे रिसीव्ड कितना है? तो रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड मैं ग्रीन और रेड कर दूं। दिस इज रिसीव्ड, दिस इज नॉट रिसीव्ड, और इस पार्ट का मुझे कोई काम नहीं है। आर यू गेटिंग? इन शॉर्ट, 2 सम की एंट्री हमने एक में कर दी है और कुछ भी नहीं किया है। FF is, so here I'll write 1500 into 5.5। हाँ देखो, आगे जाते जाते आप प्रो हो जाओ, ये ब्रैकेट्स नहीं बनाना, बट इनिशियली ब्रैकेट बना लेने का ताकि कोई पंगा नहीं हो। एंड 1500 into 2.5 डन। या देखो वापस 1500 पे रिसीव्ड कितना? 8। प्रिया 1500 पे रिसीव्ड 8। प्रेम मिल गया तो मैं भूल गया, प्रेम को यहां से मैंने मिटा दिया। अगर प्रेम को मिटा दिया तो रिसीव्ड कितना हुआ? ये दोनों पार्ट रिसीव्ड है। सो आई रोट हियर 5.5 और ये 2.5 क्या है? नॉट रिसीव्ड। तो ये नॉट रिसीव्ड मैंने 2.5 लिख दिया। डन है। अब सिंपली मुझे ब्रैकेट का टोटल आउटर कॉलम में लिखना है। सो इट कम्स टू 2000 into 8, 16,000, 5 8s are 4,000. It comes to 15 5s are 75. 8250. 8250 plus 1250. I hope it is 9500 and cross check कर लूं उसको। 15 30 3750 3750। ये कुछ गड़बड़ किया है। It comes to 500 into 13.5, 6750 and 3750 to get 4 is equal to 3750 plus 6750. It comes to 10,500. क्रॉस चेक कर लो, इट कम्स टू 20 टैली हो गया। फाइन, डन। आज एक तरह से देखो तो पूरी रिवीजन क्लास ही चल रही है, जो हमने लास्ट 2-3 क्लास में किया या 2-3 वीडियो में आपने देखा है, उसका हमने बीइंग, शेयर, फोरफिटेड,
डन, आई एम मूविंग अहेड, और ये लिख के देता हूं। अभी लग रहा है सर ये दोनों एंट्री को अगर अलग अलग करना चाहते हैं, यू कैन नॉट डू सेपरेट, यू नीड टू डू टुगेदर ओनली। और मैं लिख के देता हूं, ये लॉटरी चैप्टर होगा आपके लिए। अभी आपको लग रहा है सर एक सम करने में 20-25 मिनट लग गई, 10 मिनट के अंदर सम कंप्लीट होगा और 8 में से 8 फुल आएंगे। ये 8 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ लॉटरी फॉर यू। इनिशियली समझ रहे हैं इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। विद प्रैक्टिस within 8 to 10 minutes you will be able to finish question perfectly, all right, and you will get 8 on 8 full in boards. Fine. So ऋषि पूरी एंट्री कराऊं कि कुछ स्पेसिफिक क्वेरी है? ऋषि has written last entry again, फुल करूं कि कुछ स्पेसिफिक क्वेरी है? 4 फीचर में देख दो चीजें, 4 फीचर, एक है ना, एक थोड़ा सा मैं इसको अलग करता हूं, लेट मी डू इट सेपरेटली एक बार, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मैं 2 एंट्री कर देता हूं इसकी, ये मैं ऐसे ही हटा देता हूं, 1500 हटा ही दिया मैंने, लो एक बार के लिए प्रीमियम सब हटा दिया। लेट मी रिमूव दिस, देन आई विल ऐड अगेन। ठीक है, अब अगर ये अलग होता तो मैं क्या करता? आप लोग क्या मिक्स होने में अन्य से दिमाग को कंफ्यूजन कर रहे हो? और 1500 तो इंटू 8 होता ऋषि, सो 1500 इंटू 8 कितना हो जाएगा? देन प्रीमियम तो प्रीमियम यहां से हट जाएगा, 1500 पे रिसीव्ड कितना? 5.5। ऋषि आर यू क्लियर हाउ आई गॉट 5.5? और नॉट रिसीव्ड कितना? 2.5। एंड देन आई हैड कंबाइंड ओनली ये तीनों चीजों को। अब ये मैंने ब्रैकेट यहां से उठाया और मैंने क्या किया? ऊपर शेयर कैपिटल प्लस किया, प्रीमियम नहीं है तो कुछ भी नहीं किया, और 4 फीचर कॉल सीरीज मैंने ऐड किया। Everybody fine with this? Everybody fine with this? So ये मैं पार्ट हटा देता हूं, और ऊपर वाले ब्रैकेट मैंने हटा दिए पर वापस मैं ऐड नहीं कर रहा हूं। नाउ क्वेश्चन एंट्री नंबर 8, री इश्यू। तो री इश्यू की एंट्री भी अपनी फिक्स्ड है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो एंट्री आप जितनी जल्दी याद करोगे उतनी आपकी लाइफ इजी होगी। बैंक 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंट्रियां फिक्स्ड है, एंट्री में कुछ नया नहीं आ रहा है। बैंक में कितना आएगा? ये तो मैंने ऊपर से कॉपी किया इसलिए ऐसा हो रहा है। सबसे पहले तो री इश्यू यहां से एक बार मैं हटा के मेकिंग इट अप। इक्विटी में कितना आएगा? इट इज फुल्ली पेड अप, पार्टली कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप। तो यहां पे कितना आएगा? 10। री इश्यू कितने पे किया है? सो लेट मी सी द री इश्यू एट रुपीज, डिस्काउंट ऑफ 2। तो एफएफ में कितना आ जाएगा? 2। 10 रुपए का शेयर है, पार्टली कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप, तो पूरा 10 आएगा। 2 रुपीज 4 फीचर, सो 8 रुपीज क्या हो गया? मिसिंग फिगर मैंने ढूंढा, दैट इज माय फाइनल कॉल। सॉर्टेड। कितने शेयर है? ऑल शेयर्स आर इश्यूड। तो ऑल शेयर मेरे पास कितने हैं? 500 प्लस 1500। ऑल शेयर्स आर इश्यूड, टोटल 2000 शेयर्स है, तो सबको 2000 मल्टीप्लाई करूंगा तो आई गेट 16,000, 4,000, 20,000। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम आप कितना जल्दी याद करते हो। बाकी इस चैप्टर में नया, हाँ एक प्रो डेटा का पूरा पार्ट सीखना, बट एंट्री में नया कुछ भी नहीं सीखना। बीइंग शेयर्स reissued, clear है? Done. And then last entry is profit entry. रीइश्यू होते प्रॉफिट एंट्री आएगा तो मेरी एंट्री हो जाएगी 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अपना रूल क्या था? यहां पे पर शेयर, दिस इज एंट्री नंबर 9। प्रॉफिट एंट्री का थोड़ा ऊपर कर लो इसको, कितना है यहाँ पे पर शेयर? अब देखो दो अलग अलग है, सो दोनों का अलग अलग बनेगा। पहले 500 में 4 फीट कितना किया? 2.5। अब ये जरा समझना,
यहां ब्रैकेट ही बना लेता हूं। 500 में मैंने फोरफिट किया था 2.5, डिस्काउंट दिया तो 0.5 into 0.5 प्रॉफिट। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, 500 पे मैंने फोरफिट कितना किया था 2.5, लॉजिक वो का वही लग रहा है, और यहाँ डिस्काउंट कितना दिया 2, 2.5 में 2 गया तो बचा कितना 0.5, देन इट कम्स टू 1500, सॉरी इनटू, अब 1500 पे मैंने ब्रैकेट मिटा दिया था, लेकिन एक बार मैं वापस लिख देता हूं फॉर अवर रेफरेंस। 1500 पे हमने कॉल्ड अप किया था, इट वाज 5.5, तो इसको 5.5 को मैं रेड भी कर देता हूं तो अपने थोड़ा सा नजर में रहे। 5.5 ही हुआ ना, एप्लीकेशन 3 to 5.5, 5.5 में डिस्काउंट कितना दिया 2, तो प्रॉफिट कितना आया 5.5 minus 2, it comes to 3.5, done. So profit is going to 15 दिया 45, 5250 plus 250, it comes to 5500, डन, डन है। एंड द लास्ट, नॉर्मली सम यहां एंड हो जाता है, बट इस क्वेश्चन में बोला उसके बाद उन्होंने क्या मंगवाया, फाइनल कॉल मंगवाया। सो फाइनल कॉल की एंट्री आएगी, यहां तक एवरीबॉडी इज विद मी। सो फाइनल कॉल अगेन अपने रूटीन पे आ जाएंगे। तो फाइनल कॉल की एंट्री आएगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, डन। अब यहां टेक्निकली एक चीज समझना, यहां पे आएगा 3 lakhs माइनस 2000 इनटू कितना आएगा फाइनली 2। अब पूछो क्यों माइनस 2000, जो 2000 फोन है, जब 2000 है वो तो क्या हो चुका है, फोरफिट हो चुका है। 2000 शेयर फोरफिट करके रीइश्यू किया, और रीइश्यू में सारे पैसे मंगवा लिए। फोरफिट करके रीइश्यू किया, रीइश्यू में सारे पैसे आ चुके हैं, तो फाइनल कॉल में उनसे तो पैसे नहीं मंगवाऊंगा। सो 3 लाख माइनस 2000 करूंगा, क्लियर है, 3 लाख माइनस 2000 करूंगा, उतने ही पैसे मंगाऊंगा। सो इट इज 4000 गया, 3 2 6 लाख माइनस 4000, 5 लाख 94, 5 लाख 94, डन। ये लॉजिक क्लियर हुआ। फर्स्ट कॉल पे मैंने फोरफिट किया, उसकी जगह उनसे सारे फाइनल कॉल के पैसे मंगवा लिए, तो फाइनल कॉल पे उनसे तो पैसे नहीं मंगवाऊंगा ना, ऑलरेडी पैसे मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं, श्योर। एंड देन लास्ट कम्स अप इज बैंक अकाउंट डेबिट टू final call. Yeah, Raman, it is 596. It is 5 lakh 96. ठीक है, एंड बैंक टू फाइनल कॉल भी कितना आएगा 596, 596, डन। और नरेशन आ जाएगा। एवरीबॉडी फाइन विद दिस, डन है। सो आई एम स्टॉपिंग द, कैन यू शो फुल सम, या आई विल शो फुल सम, जिसको थोड़ा छोटा कर देंगे तो प्रॉब्ली स्क्रीन पे फुल आ जाएगा।
let me go further. This is full sum together. पूरा एक स्क्रीन में बहुत छोटा हो जाएगा. If you wish, I can do that also. But this question अगर मैं पूरा सेट करने जाता हूं तो कहीं ना कहीं एक आध एंट्री रह जाएगी. इट्स अ लॉन्ग जर्नल एंट्री क्वेश्चन. सो एकदम एक साथ नहीं आएगा, एक दो एंट्री पीछे रह जाएगी. फाइन. एंड देन अगेन देयर इज अ 3 एंट्रीज रिमेन. डन. ओके, नाउ अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट थिंग. सो आज हमने नया कुछ भी नहीं सीखा है. सिंपली जो पुरानी जो क्लासों में किया था उसका रिवीजन हुआ है. एंड नाउ विदाउट इट गोज विदाउट सेइंग, क्लास वर्क का जो सम किया है वो एग्जैक्टली वो का वो किस में जाएगा, होमवर्क में. वो ऑटोमेटिक कर लेना. सो क्वेश्चन नंबर 4 of homework series for your homework. Fine.